Welcome student, this is the first video of physics for class 9 for 29th April. First of all, you come on the board. Are you watching A, B, C, D written? A body, the initial velocity of a body here it appears 0 and it has changed its velocity to 5 meter per second. After that at the point C 10 meter per second and at the last at the point D it is 12 meter per second. Ram watches moving this movement of this body A to C. That means after the point C राम हैज नॉट वॉच द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी. राम केवल ए से सी तक ही इसको देखा. तो राम के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसने देखा ही नहीं. श्याम बी टू सी, श्याम बी से सी तक देखा, ना तो इधर वाला इधर मूव करते हुए देखा ना तो इधर मूव करते हुए देखा. ये जो भी बॉडी है या इसके सामने इसके आँख के सामने तब आया जब इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और लास्ट में जब 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी तो उसके नज़र से ये हट गया. इसका मतलब हुआ कि श्याम के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा. मोहन के केस में बी टू डी, मोहन इसको बी से डी तक देखा. इसका मतलब मोहन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होगा. इन भरत के केस में ए टू डी, भरत शुरू से लेकर अंत तक इसको चलते हुए देखा. इसका मतलब है कि भरत के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होगा. इसका मतलब हुआ कि एक ही बॉडी मूव कर रहा है तो अलग अलग व्यूअर के लिए उसका इनिशियल फाइनल अलग अलग हो सकता है. डिपेंड करता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक किस टाइम से किस टाइम के बीच का कैलकुलेशन करना है, तो अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगा. उसके बाद देखिए एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद 2 सेकंड में इसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गया. यहाँ पर 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जा रही है. 5 से 10 हुआ यानी 5 का अंतर है, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड. यानी इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो बढ़ रहा है वो इक्वली बढ़ रहा है. हर सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड. इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन यह कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. लेकिन इस केस में देखिए कि 2 सेकेंड में 5 से 8 होता है और अगला 2 सेकेंड में 8 से 16 हो जाता है. मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ 2 सेकेंड में 5 3 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हुआ और यहाँ पर डायरेक्ट 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो गई. इसका मतलब है कि यहाँ एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन शुरू में थोड़ा वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट था, जो दर था वो कम था और बाद में ज़्यादा था. तो यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा. अब सवाल उठता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका इस्तेमाल करके हम u v a t s इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी पता कर लेंगे यदि 4 में से कोई भी 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इन सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कहाँ होगा? सिर्फ वहीं होगा जहाँ की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इन सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते. इसीलिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये जो सभी इक्वेशंस हैं इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन कहा जाता है. ये किसी दूसरे केस में नहीं लगेगा. अब हम लोग को क्या करना है कि पहला जो इक्वेशन है जिसका नाम होगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको डिराइव करना है. डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. तो इसको डिराइव करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v इन टाइम t विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी है जो एक्सेलरेशन में है, यानी अपनी वेलोसिटी को बदलता है, u से v कर लिया और u से v होने में टाइम लगा t और वहाँ पर जो वेलोसिटी का बदलाव है यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन,
यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखते हैं कि एक्सेलरेशन इस केस में निकालने पर क्या आता है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट लिखिए, ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन के फार्मूला से डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। अब चाहेंगे लिखने के लिए तो ए बराबर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टेकन टाइम, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन होगा यही। अब इसमें कुछ नहीं करना है, टी को इधर ले आइए, ये हो जाएगा ए टी, यहाँ हो जाएगा v माइनस यू। अब ये जो माइनस यू है इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस यू बराबर v। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो v बराबर u प्लस ए टी आता है। तो ये जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ये प्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पर हम प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, मतलब डिराइव्ड या प्रूव्ड लिख सकते हैं कि हाँ ये सही है। तो बताइए, ये जो पहला इक्वेशन है इसका जो प्रूव है या फिर डेरिवेशन है, इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है एक्सेलरेशन के डिफिनीशन में। हम शुरू कहाँ से किए थे? एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से। एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब जिसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्म में आ जाता है, जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। अब इस इक्वेशन बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें कोई भी 3 अगर दिया हुआ है तो चौथा निकल जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग यही करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन के बेस्ड बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।